हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 में फिर दोबारा से पोलिनोमियल्स के बारे में, जिसमें हम आज सीखेंगे कि कैसे हम रिलेशंस निकाल सकते हैं सम ऑफ जीरोस का और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का, और कोफिशिएंट्स का यूज़ करके हम इसको कैसे वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम छोटा सा एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारे पास क्या थी। जैसे हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, हमारे पास जनरल इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। तो ये हमारे पास जनरल इक्वेशन थी। इसमें हमने डिस्कस किया था सम ऑफ जीरोस के बारे में। सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या था हमारे पास? सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला था हमारे पास माइनस के बी बाय ए। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला हमारे पास था प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला था सी बाय ए। तो ये सब हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे ना हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस फॉर्मूले को थोड़ा सा छोटा करके लिख लेते हैं। सम ऑफ जीरोस का हम कैसे लिखेंगे? अल्फ़ा प्लस बीटा की फॉर्म में, दैट इज़ माइनस के बी बाय ए। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में भी सेम ऐसे ही, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए। अब आप सोच रहे होंगे ये अल्फ़ा और बीटा क्या है। ठीक है, इसको समझने से पहले हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, उसमें आपको आसानी से सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। जैसे हमारे पास एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ये एक इक्वेशन है जिसमें हमें क्या है, नंबर ऑफ जीरोस निकालनी है और फिर उनका रिलेशन को भी वेरीफाई करना है। नंबर ऑफ जीरोस निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसके एक ऐसे फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे कि जिनको प्लस माइनस करके तो 7 आ जाए और मल्टीप्लाई करके हमारे पास 10 आना चाहिए। 10 इसलिए आना चाहिए क्योंकि इसके आगे कोई कोफिशिएंट नहीं है। अगर इसके आगे कुछ कोफिशिएंट होता तो उन दोनों की मल्टीप्लाई करके वैल्यू को आना चाहिए था। तो कैसे करेंगे, देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 10 को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, दैट इज़ 5x प्लस 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो 5 और 2 हमारे पास होते हैं 7, और 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास? 10 आएगा। इन दोनों में से हम कॉमन ले लेते हैं x, यहाँ से कॉमन लिया हमने x, तो यहाँ पे x स्क्वायर है तो एक x अंदर चला जाएगा, यहाँ से x बाहर आ जाएगा तो यहाँ बचेगा 5। इन दोनों में से हमारे पास 2 के टेबल पे जाएंगे तो 2 बाहर निकालिए, यहाँ पे x बचेगा, 2 5 जा 10 इज इक्वल टू 0। तो दोनों में से x प्लस 5 कॉमन ले लेते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे बचेगा x, यहाँ पे बचेगा 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास x की दो वैल्यूज़ निकल के आएंगी, या तो x प्लस 5 0 होगा या फिर x प्लस 2 0 होगा। तो x की वैल्यू आ जाएगी -2 और x की वैल्यू इधर आ जाएगी हमारे पास -5। ये जो x की वैल्यूज़ आई हैं, x इज इक्वल टू -5 और x इज इक्वल टू -2, इन्हीं को हम अल्फ़ा और बीटा बोल सकते हैं। चाहे आप किसी को भी इसमें अल्फ़ा और बीटा ले सकते हैं, अपनी मर्जी आपकी खुद की रहेगी। तो इसको मैं मान लेता हूँ अल्फ़ा और इसको मैं मान लेता हूँ बीटा। तो मेरे पास अल्फ़ा और बीटा ये होते हैं जो हम यूज़ करते हैं ना, इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा बीटा, तो वो ये वाली वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है, इसमें आपने कंफ्यूज मत होना कि अल्फ़ा क्या है बीटा क्या है। ठीक है, तो जो एक्स की वैल्यूज़ आएंगी वही हमारी अल्फ़ा बीटा होती हैं। आप जिस मर्जी को अल्फ़ा और बीटा नाम दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला लगाते हैं। सबसे पहले हम सम ऑफ जीरोस का क्या फॉर्मूला था हमारे पास? माइनस के बी बाय ए। माइनस का बी यानी कि बी क्या था हमारे पास? जो एक्स का कोफिशिएंट है दैट इज़ -7, और ए क्या है हमारे पास? जो एक्स के कोफिशिएंट है दैट इज़ 1। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? -7। तो ऐसे ही हम निकाल लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या था हमारे पास? सी बाय ए। सी कितना है हमारे पास? 10, और ए कितना है हमारे पास? 1। तो 10 को 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 10। अब देखिए यहाँ पे ये जो वैल्यूज़ हमने निकाल ली हैं 7 और 10, अब हमें इसको रिलेशन में भी करके दिखाना है। तो रिलेशन में कैसे करके दिखाएंगे? ये हमारे पास है अल्फ़ा, ये हमारे पास है बीटा, तो मैं इसका यूज़ करके दिखाऊंगा आपको। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस के बी बाय ए। तो अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि दोनों को आप प्लस करके देखो, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू, दोनों को प्लस करो, माइनस के 5 प्लस माइनस के 2। यहाँ पे सॉल्व करो इसको, माइनस के 5 प्लस -2, 5 और 2 7। ऐसे ही अल्फ़ा डॉट बीटा निकाल लेते हैं, माइनस के 5 और साथ में माइनस के 2, माइनस माइनस प्लस 5 2 जा 10। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए जो सम ऑफ जीरोस हमने निकाले थे एक्स की वैल्यू को यूज़ करके, यानी कि जीरोस का यूज़ करके निकाले थे, वहाँ पे हमारे पास वैल्यू आई थी -7। और जब हमने ये फॉर्मूला यूज़ करके निकाला तो वहाँ पे भी हमारे पास कितना आया है? -7। और ऐसे ही देख सकते हैं आप, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का निकाला था हमने तो कितना आया था?
10 आया था। सिंपली हमने इसका यूज़ करके निकाला जो फॉर्मूला था ऊपर माइनस की बजाय, और ऐसे ही सेम हमने इनका यूज़ करके निकाला जब दो जीरोस हमारे पास आई थी, उनको जब हमने मल्टीप्लाई किया तो भी हमारे पास जो वैल्यू है वो सेम आई। देखो ये दोनों वैल्यू सेम है, ऐसे ही ये वैल्यू इसके बराबर है। तो यहाँ इस क्वेश्चन में हमने क्या चीज़ सीखी है कि हम किस तरह से किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में रिलेशन बना के आसानी से निकाल सकते हैं, चाहे उसमें हमें रिलेशन सम ऑफ जीरोस का, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का, या कोफिशिएंट्स के बारे में किसी भी टाइप से पूछा गया हो। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।